कुंभ में डूब के मर जाएंगे क्या? ये ऐसी भाषा क्यों बोलते हैं आप लोग? वो इसी लायक है वो। नौकर आपके सेवादार एमएलए एमपी कोई खुदा नहीं है। हर कोई कहता है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, सो नाउ वर्ड से नहीं चलेगा। से जब बाबा साहब जीवित थे, जब भी उन लोगों को प्रॉब्लम थी, बाबा साहब जाने के बाद उनके पुत्रों से भी प्रॉब्लम है। अरे उनको तो शर्म आनी चाहिए, उन्हें अपने जीजा के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं आपको दर्शन आप देख रहे हैं ब्लू डेली मीडिया। साथियों इस वक्त जंतर मंतर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ईवीएम के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन हो चुका है। ईवीएम देश के लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लगातार से उम्मीदों के चुनाव देश में हो रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। जनता का चुनावों से, चुनाव आयोग से विश्वास उड़ गया है कि जनता ये चाहती है कि ईवीएम को उनके मतपत्र वापस आया जाए। इस बात को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर रोड पर जो संसद भवन उसके पास ही ये ईवीएम के खिलाफ ईवीएम बैन आंदोलन शुरू हो गया है। और यहाँ पर महमूद प्राचा जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है और डॉक्टर रितु सिंह चंडीगढ़ से जो सोशल एक्टिविस्ट भी है और पूर्व लोकसभा बीएसपी से रही हैं और भी देश के तमाम गणमान्य पहुंचे हैं। ये कहती हूँ कि आपका प्रमाण देने का वक्त आ गया। आप हर कोई कहता है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, सो नाउ वर्ड से नहीं चलेगा, क्योंकि संविधान में जो प्रावधान है, इस देश के अंदर सबसे ऊपर कोई है तो वो संविधान है। सो एवरीबडी इज बाउंड बाय द लॉ एंड हैज़ टू अबाइड बाय द लॉ। सो आप भी लॉ के बाहर नहीं। सो आपको प्रमाण देने के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा। ये अम्बेडकर की मूर्ति का सवाल नहीं रह गया। अब ये जैसे कहते हैं ना, अपनी होंद का, अपनी एक उसका अस्तित्व की बात आ गई, अपनी प्रतिष्ठा का। बिल्कुल, आपको वहाँ पे आना है। सीजीआई साहब को, अब डॉक्टर साहब ने कहा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एजुकेट ऑर्गेनाइज एजुटेट हो चुके, आप पढ़ लिख गए, एजुटेट होना है। आके डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्त प्रतिभा आप खुद हाथ में लेके जाइए और वहाँ पे जाके ऑर्गेनाइज कीजिए पूरे लोगों को। सब पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा और वहाँ पे प्रमाण दिखाइए कि बेईमानी और झूठ नहीं चलेगा। जुडिशरी के अंदर समानता की बात करनी है। अगर जुडिशरी के अंदर बात ऐसे आ जाओ ना सारे, अगर इक्वालिटी की, लिबर्टी की, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट की बात करनी है, और अगर आपको लगता है कि जुडिशरी के अंदर जो एक कोर्ट सिस्टम के अंदर न्याय देते हैं आप, तो आपको वो प्रतिभा वहाँ पे लगानी है। तो ये सीजीआई साहब को पहल करनी है। कुंभ में डूब के मर जाएंगे क्या? ये ऐसी भाषा क्यों बोलते हैं आप लोग? वो इसी लायक है वो है इसी लायक है। वो अपने आप लोग राजनीतिक गलत उपयोग कर रहे हैं बाबा साहब। नहीं, वो बाबा साहब से जब बाबा साहब जीवित थे, जब भी उन लोगों को प्रॉब्लम थी, बाबा साहब जाने के बाद उनके पुत्रों से भी प्रॉब्लम है। अरे उनको तो शर्म आनी चाहिए, उन्हें अपने जीजा के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। कह रहे हैं आप लोग गलत उपयोग कर रहे हैं ना बाबा साहब की मूर्ति का। नहीं, देखो बाबा साहब से नफरत नहीं करते। हाँ, देखो रिश्तेदार का इज्जत रखनी चाहिए उन्हें, ब्राह्मण भाइयों ने, कि भाई तुम्हारे जीजा भी लगते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने परमिशन नहीं ली थी मीटिंग में, वो जान पूछ के नहीं आए, नहीं तो जो ना वहाँ तो कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहे वो वकील। हाँ, तो उनसे पूछो ना ये बातें। असंवैधानिक वो है या हम हैं? कैद साहब वहाँ लगवा देते, और लास्ट जो उन्होंने विरोध किया तो मीटिंग की, तो उस मीटिंग में नहीं आए वो। वहाँ पे हर पूरी कोशिश की जाती है इलेक्शन कमीशन के मैनिपुलेशन करने की, झूठ बोलने की। और इस तरीके से जब आपको पता है कि आपके वोट की चोरी हो रही है और आने वाले टाइम पे भी होगी, अभी बिहार चुनाव भी आपके सामने है, तो मुझे समझ नहीं आता आप कौन सी नींद में हो। फिर मुझे ये लगता है कि चोर चोर मुसेरे भाई हैं। फिर मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली कहीं आप लोग भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्टली कहीं आपके भी ये मंशा है कि गरीबों, दलितों, बेरोजगारों का वोट लो, मुसलमानों का वोट, जो प्रताड़ना जो आप देखते रहते हो, जो होती है हर दिन, वो तो होनी है। जब तक आप हमारे सिर पे हाथ किस चीज़ का रख रहे हो, आप किस चीज़ की श्योरिटी हमें दे रहे हो कि हम हैं, आप किस तरीके से आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का झंडा डंडा उठाकर गली गली में जा रहे हो और आप बता रहे कि संविधान को बचाने की लड़ाई। आपको पता है कि इसी जनता का कीमती वोट लेकर वो सरकार हर फैसला इसी जनता के खिलाफ करेगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है। अगर ये लोकतंत्र है तो इस देश के लोकतंत्र में जो लोग हैं, तो लोगों की आवाज़ है कि ईवीएम हटाओ, तो ईवीएम क्यों नहीं हट रही? सिर्फ एक उस पॉलिटिकल पार्टी, सब पॉलिटिकल पार्टी, सब लोग जमीन पे, ऑलमोस्ट जितनी भी ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज थी, सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सबने ये कहा था कि हम इस ईवीएम को हटाना चाहते हैं। तो जब सबने ये एजेंडा सेट किया था, इंक्लूडिंग जनता, जब ये कहा था कि ईवीएम हटनी चाहिए, तो फिर ये वो एक ऐसी सरकार, भाजपा आरएसएस की बनाई हुई सरकार, सिर्फ उसी को ईवीएम से प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसको पता है ईवीएम से फायदा है। तो मेरा मोटा मोटा सुझाव इस प्रोग्राम का आज ये है, भाषण नहीं देना, आप लोगों को आपके हक बताने कि जब आप लोग हो, आपकी सरकार, आपका देश, लोकतंत्र में लोगों का राज, लोकतंत्र में सिर्फ एक यंत्र, जो ये मशीन, जो आपका वोट नहीं,
खुद के वोटों से सरकार ईवीएम का मेरे सही मायने में मतलब है कि मोदी कहता है एवरी वोट माइन, ईवीएम एवरी वोट माइन, हर एक वोट मेरा होगा। तो जब हम सबको पता है कि ये गुंडागर्दी, ये दलाली, ये इस तरीके का गलत काम किया जाएगा हमारे वोटों से, तो फिर हम सो क्यों रहे हैं? फिर हम ये आज की गर्मी या और अधिक आने वाले वक्त में मरने के लिए और तैयार हम बैठे हैं, और मरेंगे हम अगर इसी तरीके से चलता रहा कि जो नुमाइंदे, जो ऑपोजिशन के एमएलए एमपी, जिनके ऊपर आज भी आप विश्वास कर रहे हो। सर मैंने इब्राहिम लिंकन को तो देखा नहीं, मैंने डॉक्टर अम्बेडकर को देखा, सुना, पढ़ा, जितना पढ़ा देखा मैंने कि सुना कि अम्बेडकर को अगर देखना है तो उनकी किताबें पढ़ लो, उनको पढ़ लो। तो अगर अम्बेडकर अकेला चल सकता था और इस भारत देश का संविधान लिख सकता था, जिसके बदौलत आप और हम यहाँ पर बैठे हैं अपना हक अधिकार मांगने के लिए, तो फिर ऐसी कौन सी चीज हमें रोक रही है कि हम उन्हीं नेताओं का, जो आपके नौकर, आपके सेवादार, एमएलए एमपी कोई खुदा नहीं है। सर आपको अपनी बात में बोल के बताते हैं कि आपके सेवादार है, आपका हुक्म मानने के लिए, आपके गुलाम असली में अगर कोई है तो वो वहां बैठे हैं आपका नेतृत्व करने के लिए। तो कॉलर पकड़ के पूछो ना कि अब दोबारा चुनाव जब हारोगे तभी बोलोगे। अगर हम आज भी जागरूक हो जाए, अगर ये आवाज, जितनी जनता, जितने आप लोग अभी यहाँ पे बैठे हो, अगर हर कोई अपने आप को डॉक्टर अम्बेडकर समझे, तो आप ये मान के चलो कि अगर अभी ये संख्या बढ़ के आने वाले वक्त में वहां तक हो जाए और पूरा मैदान आगे तक बढ़ जाए, तो ये जो बिहार का चुनाव है इसको हम वोटिंग मशीन से करवाएंगे। और अगर बिहार का चुनाव ईवीएम मशीन से हटके बैलेट पेपर से होगा, तो आप देखिएगा इनकी सरकार कभी वहां नहीं बन सकती, और उसका असर दिल्ली सरकार पे भी पड़ेगा। दिल्ली की सरकार भी गिर जाएगी, इनकी हरियाणा की सरकार भी गिरेगी, हर जगह इनके पर्दे जो है वो फाश किए जाएंगे। लेकिन अगर हम लड़ेंगे तो, अगर हम इस चीज के लिए बोलेंगे तो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और अगर वकील हमारे देश के लोग जो जागरूक है, जो नहीं बिकने वाले, इस तरीके से आपको गर्मी में, धूप में, हर जगह चल के आपको जागरूक कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि मीडिया के राहे, सोशल मीडिया पे जितने भी लोग आज मेरी बात यहाँ सुन रहे हैं, सब पॉलिटिकल पार्टीज ने समर्थन किया। एज ए स्टूडेंट, एज ए यूथ मैं रही, एज ए प्रोफेसर जो मैंने लड़ाई की, आज भी एज ए यूथ का, हजारों यूथ का नेतृत्व करते हुए मैं ये फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, चाहे मैं दिल्ली में रहूँ, चाहे मैं पंजाब में रहूँ, देश के किसी भी कोने में रहूँ, मैं इस चीज़ के खिलाफ हमेशा इस चीज़ के सपोर्ट में हूँ, संविधान को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए, बिकॉज वी आर फर्स्टली एंड लास्टली इंडियंस। तो अगर हम भारतीय हैं तो हमारा अधिकार बनता है अपने लोकतंत्र को बचाने का, अपने राज्य को बचाने का। तो अगर बचाना है तो हमें इस गंदी मशीन को हटाना होगा और अपने देश को बचाना होगा, अपने हक अधिकार को बचाना होगा। शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान।